ओके, तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 5 पार्ट 2। तो इस चैप्टर का शीर्षक है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश, नारद्स इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। तो जैसे कि हम हर बार इस बात को डिस्कस करते हैं कि आज जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं और जो कुछ भी कंटेंट है हमारी स्लाइड्स में वो कहाँ से है, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके शिक्षाओं पर बेस्ड है। तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो जिन लोगों को मंगलाचरण याद है, जिन भक्तों को, वो मेरे साथ दोहरा सकते हैं, और जिनको नहीं याद है तो आपकी स्क्रीन पर भी मंगलाचरण आ रहा है, आप इसको पढ़कर हमारे साथ इसको दोहरा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम शुरू करने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र जो भागवतम में से ही हैं उनको हम आज दोहराएंगे। तो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदयंथस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो हम देख रहे हैं कि 5वां चैप्टर, इसका क्या ब्रेकअप है। तो 5वें चैप्टर में टोटल 40 श्लोक हैं। तो पहले 7 में हमने देखा पिछली क्लास में जब हमने पहला पोर्शन 5वें चैप्टर का कवर किया, हमने क्या देखा कि नारद जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं व्यासदेव जी से कि आप जो है इतने डिस्पोंडेंट हैं, आप इतने दुखी लग रहे हैं, उसका क्या कारण है। तो पूछते हैं कि क्या इस वजह से आप दुखी हैं या उस वजह से आप दुखी हैं। इस तरह से अलग अलग
प्रश्न करते हैं और व्यासदेव जी उसमें उसके बाद इन प्रश्नों को सुनने के बाद इस बात को मानते हैं कि हाँ, मैं इसीलिए शायद असंतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने कहीं पर भी सिर्फ भगवान के बारे में नहीं बताया। उसके बाद 8 से 22वें श्लोक में हमने देखा कि नारद जो है वो व्यासदेव जी को बताते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जो आपको ये असंतुष्टि महसूस हो रही है, जो आप ऐसा महसूस कर रहे हो, इतने दुखी हो, इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी, इतने सारे ग्रंथों का संकलन करने के बाद भी, तो उसका मूल कारण क्या है। तो जो नारद बताते हैं कि 2 प्रकार के जो है ग्रंथ होते हैं। एक होते हैं जो कि कर्मी लोगों के लिए होते हैं, जो कि भौतिकतावादी लोगों के लिए है, और दूसरे वो होते हैं जो कि ऐसे व्यक्ति जिनको भक्ति योग में रुचि है, जो भक्ति योग में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए है। तो वो कंपेयर करते हैं कि जैसे कई ग्रंथ इस तरह के होते हैं जहाँ की कौवे वास करते हैं, और कई ग्रंथ ऐसे होते हैं जहाँ पे हंस जहाँ पर वास करते हैं। और प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कौवे कहाँ पे वास करते हैं, जहाँ पर कि मंडेन लिटरेचर है, मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं बाजारी, बाजारी किताबें हैं, बाजारी जो है पत्रिकाएं हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो परमहंस हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? वो ऐसे शास्त्र की तरफ, ऐसे ग्रंथों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसमें भगवान के बारे में चर्चा हो। उसके बाद आज का जो सेक्शन है वो 23वें से 31वें श्लोक में नारद मुनि अपने पिछले जन्म के बारे में बताएंगे कि मेरा पिछले जन्म में मेरा जन्म किस प्रकार से था, और मेरी क्या स्थिति थी, और मेरा उद्धार किस प्रकार से हुआ। और फिर नारद मुनि 32वें से 40वें श्लोक में व्यास देव जी को फाइनल कंक्लूजन देंगे, उनको बताएंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो हमने देखा कि 8वें से 22वें में नारद जी जो है 2 प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं, 2 प्रकार के जो दोष हैं, उनको जो आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बताते हैं व्यासदेव जी को कि एक तो आपने भगवान के बारे में अपने ग्रंथों में कहीं भी एक्सक्लूसिवली कुछ ज़्यादा नहीं कहा, और दूसरा आपने बहुत जो 4 पुरुषार्थ हैं उन पे बहुत ज़्यादा वेटेज दिया, उन पे बहुत ज़्यादा वजन दिया है, उन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है। हाँ, जो कि एक्चुअली में किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं, और इन 4 पुरुषार्थों में फंसे रहने से एक व्यक्ति को इस भौतिक जगत में जो चक्र है, हाँ, जन्म मृत्यु का चक्र, उससे छुटकारा नहीं प्राप्त होगा। फिर उसके बाद 10वें से 11वें में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के जो शास्त्र हैं या ग्रंथ हैं उनके बारे में बताते हैं, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे जो कि बाजारी लिटरेचर है, और कुछ इस तरह से जो कि ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर है। फिर 12 से 16वें में हमने देखा कि नारद मुनि जो है वो क्या बताते हैं कि भक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति को परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और भक्ति ही है जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की तरफ ले जा सकती है। और फिर 17वें से 19वें में हमने देखा कि नारद मुनि बताते हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग में लगता है या भगवान की सेवा में लगता है, तो उसको जो फायदा है वो हमेशा के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि जीवन खत्म हो गया और फायदा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसका फायदा उसको हमेशा के लिए रहता है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता से कोट भी करते हैं कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में कोई भी ना, देयर इज नो लॉस एंड देयर इज नो डिमिनिशन। ठीक है, फिर 20वें से 22 में नारद मुनि जो है व्यासदेव जी को एक समरी देते हैं कि अब आपको क्या करने की जरूरत है। और आज हम 23वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। 23वें से 31वें में नारद मुनि जो है अपने जीवन से, अपने पिछले जीवन से बताएंगे कि किस तरह से मेरा जन्म किस प्रकार से हुआ, और उसके बाद किस तरह के कार्यकलापों में मैं लगा, और उनका क्या इफेक्ट हुआ, और मैंने कई भक्ति वेदांतों की सेवा की, उसका मेरे को क्या बेनिफिट मिला। तो 23वें से 31वें में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 23वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास्य में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो क्या बता रहे हैं कि मेरी माँ जो थी एक दासी थी, और वो जो ब्राह्मण आते थे, हाँ, और रुकते थे,
चातुर्मास्य में ऐसा होता था कि 4 मास जो होते हैं, 2 वर्षा ऋतु के और 2 उसके बाद के, जिनको कि बेसिकली ऑटम सीजन कहा जाता है, 2 उसके बाद के जो मास होते हैं, 4 मास टोटल, इनको चातुर्मास्य कहा जाता है। तो पहले के टाइम में ऐसा होता था कि इन 4 मास में जो भक्त हैं वो इधर से उधर भ्रमण नहीं करते थे, एक जगह टिककर अपने भजन को किया करते थे। तो इस चातुर्मास्य के टाइम पे तो जब कोई ब्राह्मण आते थे वहां पर या कोई भक्त आते थे उच्च कोटि के और वहां रुकते थे, तो 4 महीने उनकी माँ जो है उनकी सेवा किया करती थी। और क्योंकि नारद अपनी माँ के साथ रहते थे, पिछले जन्म में जब नारद का जन्म हुआ तो वो भी इनकी सेवा में जो है लगते थे। इनकी जो पर्सनल सेवा है, हाँ, व्यक्तिगत रूप से इनकी सेवा करने में नारद मुनि लगते थे। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से, मतलब नारद मुनि एक्चुअली यहाँ से शुरू हो गए बताना कि किस तरह से उनका उद्धार हुआ, है ना। तो मतलब ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि छोटे बच्चे थे पिछले जन्म में, ना तो उनको प्रॉपर कोई एजुकेशन मिली थी, ना तो मतलब ऐसा था कि बहुत किसी गुरुकुल में उनको बहुत अच्छी कोई उच्च शिक्षा मिली हो, कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को किस में लगाया, इन भक्तों की सेवा करने में। और इन भक्तों की सेवा करके जो उनको क्या प्राप्त हुआ, उनको अगला जन्म नारद मुनि का मिला, जो कि भगवान के एक नित्य पार्षद हैं। और नारद मुनि जो है कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, उनको कोई भी कहीं भी आने जाने की कोई मनाही नहीं है। और वो जहां भी जाते हैं वो भगवान के नामों का गुणगान करते हैं, और जिससे भी मिलते हैं उसको भक्ति योग के बारे में बताते हैं, उसको भक्त बनाते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो जीवात्माएं हैं वो भगवान की क्या है, तटस्थ शक्तियां हैं, और उनका जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवान की सेवा करना। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, तो जीवात्मा जो है उनका क्या कर्तव्य है, भगवान की सेवा लगना। लेकिन कोई जीवात्मा जब ऐसा नहीं करती तो इस स्थिति को माया कहा जाता है। माया क्या स्थिति है कि लिविंग एंटिटीज हु आर द मार्जिनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड and who are meant to utilize their life in the transcendental service of the Lord, but they don't do it, and that situation is known as Maya. तो हम देख सकते हैं नारद मुनि के एग्जाम्पल से कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया, जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा में लगे। हाँ, और उनकी सेवा करने से उनको अगले जन्म में ऐसी स्थिति प्राप्त हुई कि वो भगवान के निजी पार्षद बन गए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान की सेवा कहाँ से एक्चुअली शुरू होती है, भगवान की सेवा शुरू होती है भगवान के भक्तों की सेवा से। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी सेवा से ज़्यादा प्लीजिंग या ज़्यादा मुझे आनंद किससे मिलता है, जब कोई व्यक्ति मेरे भक्तों की सेवा करता है। तो इसलिए भक्तों की सेवा करना, हाँ, बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा फायदा है बनिस्बत ये सोचना कि हम भगवान की सेवा करेंगे। तो इनफैक्ट ये एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो पद्म पुराण में आता है, जिसमें शिव जी जो है पार्वती जी को बताते हैं कि आराधनम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम नान्यत तदिया नाम आराधनम। क्या कहते हैं कि हे देवी, अब जितनी भी प्रकार की आराधनाएं हैं, जितनी भी प्रकार की वर्शिप्स हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, विष्णु यानी भगवान कृष्ण की आराधना, ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उससे भी हायर लेवल पे क्या है, भगवान के तदीय मतलब भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करना उससे भी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है, या उसका लेवल उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसा तो प्रभुपाद जी इस बात को ही अपने तात्पर्य में बताते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए किसी व्यक्ति को क्या चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पे अग्रसर होना चाह रहा है, उसको क्या चाहिए, उसको ऐसे भक्त की सेवा में लगना चाहिए, ऐसे भक्त की शरण लेनी चाहिए जो कि एक बोनाफाइड परंपरा में आ रहा है, एक पारंपरिक गुरु है, और जिसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान की सेवा है। कैसे गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो कि पूरी तरह से भगवान की सेवा में संलग्न है, और जिसके जीवन का लक्ष्य क्या है कि खुद भी भगवान की सेवा में लगना और औरों को भी भगवान की सेवा में लगाना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करता है, जिसमें कि वो पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाता है, एक्चुअली जब ऐसे व्यक्ति की शरण ली जाती है तो वो ये जानता है
कि किस प्रकार से हमें भी भक्ति में लगाया जा सकता है। वो इतना एक्सपर्ट होता है कि वो हर नए व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में लगा देता है और इस सेवा में लगने से एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 24वें श्लोक में। 24वें श्लोक में क्या बताते हैं? नारद मुनि बताते हैं कि यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, कौन? ये जो भक्ति वेदांत, ये जो सन्यासी आए थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेतकुल से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था। बता रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली, हाँ, ये क्वालिफिकेशन दे रहे हैं कि क्यों मुझे उनसे कृपा प्राप्त हुई। क्यों कृपा प्राप्त हुई? हालांकि मतलब वो मेरी तरफ कोई, उनका अट्रैक्शन का कोई रीजन नहीं था, वो निष्पक्ष थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे क्या दिया? मुझे ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि मैं क्या था? आत्मसंयमी था। और मुझे कोई खेलकूद में बहुत ज्यादा कोई शौक नहीं था। ऐसा नहीं कि जैसे हम देखते हैं छोटे लड़के जो होते हैं स्पेशली, उनको बहुत खेलकूद का शौक होता है और चलने कूदने का, तो लेकिन नारद मुनि बहुत शांत स्वभाव के थे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत शरारतें करते हो, बहुत शांत स्वभाव के थे और जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे। जितना बोलने की जरूरत है सिर्फ उतना ही बोलते थे। तो जहाँ तक ये ब्लेसिंग्स की बात है, तो हम अपने शास्त्रों में देखते हैं कि कितनी ज्यादा जरूरी है भक्तों की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करना, भक्तों की ब्लेसिंग्स को लेना। ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी साधक के जीवन में। हम देखते हैं भागवतम में 9वें स्कंद में ये आता है, अम्बरीश महाराज की कहानी आती है। तो अम्बरीश महाराज के कथा में आता है कि अम्बरीश महाराज जो है 1 वर्ष से एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे, और द्वादशी जब आई तो अपने जो व्रत का पारण करने जब जा रहे थे तभी दुर्वासा मुनि वहां पर आए। और दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज ने इनवाइट किया कि आइए आप मेरे साथ प्रसाद पाइए। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं भी अपने काफ़ी सारे शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि ट्रैवल कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं अभी स्नान करके आता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ प्रसाद पाऊंगा। तो दुर्वासा मुनि जब स्नान करने गए तो उन्होंने वहां पे बहुत समय लगा दिया, इतना समय लगा दिया कि द्वादशी की तिथि बीतने को हो रही थी। तो ऐसा जो भी एकादशी रखते हैं वो जानते हैं कि द्वादशी पारण का एक समय होता है और उस पीरियड के टाइम ही पारण करना चाहिए, हाँ, ताकि उस फल का जो भी आपने जो तपस्या किया उसका पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अपने जो उनके एडवाइजर्स थे अलग अलग, उन्होंने जो साधु थे उनके राज्य में, उनसे उन्होंने एडवाइस मांगी कि द्वादशी की तिथि बीतने को हो रही है और दुर्वासा मुनि अभी तक आए नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जब उन सारे साधुओं ने उनको एक परामर्श दिया और उसके साथ उन्होंने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि आप इसको करिए, अगर आप थोड़ा सा जल ग्रहण करेंगे तो वो एक्चुअली में दुर्वासा मुनि उसका बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जल ग्रहण करने को ऐसा नहीं समझा जाता कि आपने भोजन कर लिया है। तो दुर्वासा मुनि इसका बुरा नहीं मानेंगे और जल ग्रहण करने से, क्योंकि आपने निर्जल व्रत रखा है, तो जल ग्रहण करने से आपके जो व्रत है उसका पारण भी हो जाएगा। तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अम्बरीश महाराज को मारने की कोशिश की। लेकिन बिकॉज अम्बरीश महाराज, क्योंकि अम्बरीश महाराज को अपने जो राज्य में ब्राह्मण थे, जो साधु पुरुष थे, उनसे क्या मिली थी? ब्लेसिंग्स मिली थी, इसीलिए उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए दुर्वासा मुनि। तो इसी तरह से हम श्रीला प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी भारत छोड़कर विदेश यात्रा पर निकले तो उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी जी से ब्लेसिंग्स ली, रूप गोस्वामी जी से आशीर्वाद लिया, और फिर उन्होंने कोलकाता जाकर भी अपने गुरु से और अद्वैताचार्य जी से भी जो है आशीर्वाद मांगा। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि भक्त आशीर्वादे कृष्ण ते भक्ति हाय, भक्त आशीर्वाद प्रभु शीरे धारी लाए, कि मतलब भक्त का आशीर्वाद मिलने से कृष्ण भक्ति बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। और जब भक्त का आशीर्वाद मिलता है तो उसको अपने सर पे ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत हम शास्त्रों में एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जिसमें भक्त जो है शुद्ध भक्तों की ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि प्लीज आप ब्लेस करिए, मेरे लिए आप प्रे करिए,
ताकि मेरे अंदर जो है इतनी स्ट्रेंथ आ सके, इतनी शक्ति आ सके कि मैं भक्ति के मार्ग पे लग सकूं। और फिर हमने ये भी देखा कि नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता था, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं बोलता था। तो ये भी एक क्वालिफिकेशन है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। तो प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि इनफैक्ट स्पेशली उपदेशामृत के फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसमें उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि बिना बात के बोलते नहीं रहना चाहिए। हाँ, बिना बात के बोलना इज जस्ट लाइक क्रोकिंग ऑफ अ फ्रॉग। जैसे एक मेंढक टर 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 करता है ना, तो बिना बात के बोलने को उससे कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरह मेंढक जो है चुप नहीं रहता और बरसात के मौसम में टर 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 करता रहता है, तो किसको आमंत्रण देता है? सांप को आमंत्रण देता है। सांप को पता चल जाता है कि कहाँ पर है मेंढक, तो वो वहां जाकर उसको खा जाता है। तो इसी तरह बिना किसी सर पैर की बातें करना और जरूरत से ज्यादा बोलना भी क्या है, एक व्यक्ति को इस भौतिक जीवन में बांधता है। तो ये भी एक क्वालिफिकेशन है कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और जो भी बोलना चाहिए या जितना भी बोलना चाहिए वो इस तरह से बोलना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। उसका कहीं ना कुछ रिलेशन भक्ति से होना चाहिए। तो इस 25वें श्लोक पे आते हैं। एक्चुअली सॉरी, मैं ना प्रभुपाद जी के परपोर्ट से तात्पर्य से कुछ और पढ़ना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भक्ति वेदांत थे जो कि आए थे, ये बिल्कुल भी निष्पक्ष थे, लेकिन किससे आकर्षित हुए? किस चीज से आकर्षित हुए? नारद मुनि का जो व्यवहार है, उस बच्चे के व्यवहार से और उनके सेवा भाव से आकर्षित हुए। और उन्होंने क्या किया? उनको अपना आशीर्वाद दिया। अपना आशीर्वाद दिया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली अगर कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे अग्रसर होना चाहता है, उस पर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको नारद मुनि की इस कथा से उसको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि किस तरह से सेवा करके, किस मूड में सेवा करके हम कृपा को आकर्षित कर सकते हैं। अगले श्लोक में हम देखते हैं कि नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ? उनका जूठन खाने से या उनका अवशेष खाने से, रेमनेंट्स खाने से क्या हुआ कि मेरे सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए। जितने भी मेरे पाप थे एकदम नष्ट हो गए, और मेरा हृदय का शुद्धिकरण हो गया, और जो भक्त हैं उनके प्रति मेरा आकर्षण बढ़ गया। वो मेरे लिए बहुत अत्यंत आकर्षित हो गए। तो इस तरह से बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जिस तरह से कोई संक्रामक का रोग होता है ना, वो एक से दूसरे व्यक्ति को लगता है, इसी तरह शुद्ध भक्ति भी, जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो हमें भी शुद्ध भक्ति का रोग लगता है नबे। हालांकि शुद्ध भक्ति रोग नहीं है, बट इस तरह से शुद्ध भक्ति हमारे अंदर भी उसका संचार होना शुरू हो जाता है। और प्रभुपाद फिर बताते हैं कि भगवान जो है सबसे ज्यादा प्योर है। हाँ, शुद्धतम कौन है? भगवान शुद्धतम है। और जब तक कोई व्यक्ति अपने जो भौतिक कल्मश है उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त करता, तब तक वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन पाता। तो भगवान जो पूरी तरह से शुद्ध है, उनका शुद्ध भक्त बनने के लिए हमें भी अपने अंदर जो कल्मश है उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। और क्योंकि नारद मुनि ने क्या किया, ऐसे भक्ति वेदांत जो कि शुद्ध भक्त थे उनका संग किया और उनके उच्चिष्ट को प्राप्त किया, तो उससे क्या हुआ? उनका शुद्धिकरण हो गया, उनके पाप जो है नष्ट हो गए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि हमें शुद्ध भक्त से संक्रमण हो गया है या उनके कुछ इन्फेक्शन लग गया है, तो उनकी क्वालिटीज के इन्फेक्शन के लगने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया में रस आना शुरू हो जाता है। जब हम शुद्ध भक्त का संक्रमण लगता है तो हमारे लिए भक्ति करना आसान हो जाता है, हमें भक्ति के मार्ग पे रस आना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी जो है क्वालिफिकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा जो है, भौतिक जीवन के कार्यकलापों में एक व्यक्ति पूरी तरह से अनासक्त हो जाता है, उसको कोई भी
इंटरेस्ट नहीं रहता इस मटेरियल वर्ल्ड के जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, उसको उनमें इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट उसमें नारद मुनि अपने बारे में क्या बताते हैं। तो नारद मुनि ने अभी तक क्या बताया है कि मैं एक बहुत सौम्य स्वभाव का था और मैंने इन भक्ति वेदांतों की सेवा की और उनके उच्चिष्ट को ग्रहण किया। तो हम सोच सकते हैं कि उच्चिष्ट को ग्रहण करने से क्या हुआ, है ना, क्या बड़ी बात हो गई इसमें। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि 3 तरह से हमें जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो क्या है? भक्त पद धूलि और भक्त पदे जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। कि भक्त के चरणों से रज, भक्त के चरणों को की धोवन मतलब कि उनका चरणामृत, और भक्त ने जो प्रसाद पाया है उसका अवशेष, हाँ, यानी कि उनका उच्चिष्ट, ये तीनों भक्ति में महाबल हैं। मतलब इनसे बहुत बल मिलता है। और इसका हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में स्पेशली बहुत अलग अलग तरह से वर्णन आता है कि किस तरह जो भक्त है उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के उच्चिष्ट को प्राप्त किया, या उनके चरणों की धूल को प्राप्त किया, या उनके चरणों की जो धोवन है उसको प्राप्त किया, है ना। तो इस तरह से ये 3 महाबल हैं। तो हम देख सकते हैं नारद मुनि के जीवन में कि भक्तों का उच्चिष्ट प्राप्त करने से किस प्रकार से उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। तो 26वें श्लोक में हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। क्या बता रहे हैं कि मैं उनके संग में, उनकी संगति में और उनकी कृपा से, कि किस तरह से मतलब मेरे अंदर जो ये डिजायर है, ये जो इच्छा है कि मैं और सुनूं भगवान के बारे में, और सुनूं भगवान के बारे में, ये किस तरह से विकसित हुई। सबसे पहले ऐसे भक्ति वेदांतों की संगति से जिनको कि भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सेवा में लगना, जिनको बहुत अत्यंत प्रिय है, ऐसे भक्तों की सेवा करके, उनके संग में, उनकी कृपा से, और कैसे? बहुत ध्यान पूर्वक सुनने से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम जब शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं या उनकी शरण में जाते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं तो उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत अपने प्री कंसीव नोशंस लेके जाते हैं और हम भक्तों से प्रश्न तो पूछ लेते हैं, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनके आंसर सुनने में। हमारे दिमाग में जो हम सोच रहे हैं वही चल रहा होता है। तो ऐसा अगर हम इस तरह का हमारा माइंड सेट है तो हमें भक्ति के मार्ग में इवन अगर वी गेट वेरी गुड एसोसिएशन, उसका बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे अंदर ये श्रद्धा आई। तो ये हमने फर्स्ट कैंटो के 2nd चैप्टर में भी देखा था, 16वें श्लोक में। उसमें आता है शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्र पुण्य श्रवण कीर्तनः। तो क्या बताया? पुण्य श्रवण कीर्तना के क्या बताया कि शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य, कि बहुत ध्यान पूर्वक सुनने से, और स्यान् महत् सेवया विप्र, और महत जो कि महात्मा है उनकी सेवा करने से क्या आती है? वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा को सुनने की रुचि आती है। तो ये हमने पहले भी देखा, और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि उनकी सेवा करने से, उनके संग में, उनकी कृपा प्राप्त करने से, बहुत ध्यान पूर्वक सुनने से मेरे अंदर क्या हुआ? मेरे अंदर रस जागृत हुआ भगवान के बारे में और सुनने के लिए, और सुनने के लिए इसका रस मेरे अंदर जागृत हुआ। अब 27वें श्लोक में हम देखते हैं तो नारद मुनि क्या बताते हैं। 27वें श्लोक में नारद मुनि अपने पिछले जीवन के बारे में बताते हैं कि हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैं अज्ञानतावश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है मैंने,
क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली जैसे जैसे मेरे अंदर ये रस आया, जैसे जैसे टेस्ट आया कि मैं भगवान के बारे में सुनूं, और तो क्या एक स्थिति ऐसी आई कि मैं बिल्कुल अटल तरीके से भगवान के बारे में सुनने लग गया। मैं बिल्कुल विचलित हुए बिना भगवान के बारे में सुनने लग गया, और मेरे हृदय में से जो तमोगुण का वास था वो पूरी तरह से निकल गया। और मैंने ये रियलाइज़ किया, मुझे इस बात की अनुभूति हुई कि मैं ये जो समझ रहा हूँ कि मैं भगवान से मतलब अलग हूँ, हाँ मेरी अलग इन द सेंस कि मेरी जो प्रकृति है वो भगवान की प्रकृति से अलग है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हम प्रकृति जो है हमारी और भगवान की सेम है, मात्रा डिफरेंस है लेकिन प्रकृति सेम है। तो नारद मुनि को क्या रियलाइज हुआ कि अज्ञानतावश मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर को स्वयं मान रहा था, अपना मान रहा था, मैं मान रहा था, लेकिन वास्तविकता में मैं इन दोनों से अलग हूँ, हाँ, और भगवान की तरह पूरी तरह से दिव्य हूँ। तो उनको ये रियलाइजेशन हुआ। तो जो भी हम जब भी हम समझते हैं कि एक्चुअली ये शरीर मैं हूँ, या ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो थॉट्स हैं, ये मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, ये मैं हूँ, ये एक्चुअली तमोगुण का प्रभाव है। क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अच्छे से तमोगुण की कवरिंग है, जिसकी वजह से हम अपनी वास्तविक स्थिति को रियलाइज नहीं कर पाते। तो जब इस तमोगुण की कवरिंग, ये तमोगुण की का जो आवरण है, ये हट जाता है, तो एक व्यक्ति पूरी तरह से रियलाइज कर पाता है कि एक्चुअली मैं भगवान का अंश हूँ और दिव्य हूँ, और इस भौतिक जगत से एक्चुअली मेरा लेना देना कुछ है नहीं। ये भौतिक जगत में एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में आके फंस गया है। उसको क्या रियलाइज होता है कि मैं क्या हूँ, आध्यात्मिक हूँ और इस भौतिक जगत में आके फंस गया हूँ, और इस भौतिक जगत से एक्चुअली मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। जो अपनी जो ग्रॉस बॉडी है, जो अपना स्थूल शरीर है, उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, मंदिरों का मार्जन, इस तरह से है। तो भगवान अपने स्थूल शरीर को इसके लिए यूज करना चाहिए, और अपने सूक्ष्म शरीर को किस लिए यूज करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में सुनना, और भगवान के बारे में स्मरण करना, भगवान के नामों का जप करना, और उस जप करते समय हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। तो इस तरह से एक व्यक्ति को अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि अभी हम जो है इस भौतिक जगत में है और हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा कि वास्तविकता में हम भगवान की तरह ही प्रकृति के हैं और हम दिव्य हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा और हमें भगवान की सेवा में रस आने लगेगा और हमारे अंदर दिव्य ज्ञान विकसित होगा। 28वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनने रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तो क्या बता रहे हैं कि 4 मास, ये चतुर्मास से जब मैंने इन भक्तों की सेवा की, तो क्या हुआ, मुझे इनसे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या सुनने का, हरि कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब हरि कथा सुन सुन के मेरे अंदर भक्ति का संचार हुआ, तो जो नीचे के गुण हैं, मतलब कि तमोगुण और रजोगुण, ये पूरी तरह से इनका आवरण मेरे ऊपर से खत्म हो गया। तो जैसे हम कई बार सुनते हैं कि हमारे ऊपर 3 गुणों का आवरण है, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। और ये तीनों, कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर गुण में अकेला नहीं होता। ये तीनों गुण जो है किसी ना किसी मात्रा में हर किसी में होते हैं, जब तक कोई व्यक्ति बद्ध स्थिति में है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बद्ध स्थिति से बाहर निकलता है तो नीचे के 2 गुण, तमोगुण और रजोगुण का आवरण खत्म हो जाता है और सिर्फ सतोगुण रह जाता है। और इस स्थिति को प्योर गुडनेस या शुद्ध सतोगुण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाकी 2 गुणों का कोई भी मिश्रण नहीं रहता। तो यहाँ पर नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि उनसे सुनकर, हरि कथा को सुनकर, हाँ, क्या होने लगा, मेरे अंदर भी भक्ति का संचार होने लगा और जो नीचे के जो गुण हैं वो पूरी तरह से निकल गए। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली भगवान के बारे में सुनना हर जीवात्मा की एक नेचुरल इंक्लिनेशन है। ये हमारी वास्तविक स्थिति है।
लेकिन क्या हुआ है, भौतिक जगत में आने की वजह से अलग अलग प्रकार के आवरण हमारे ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से हम इस स्थिति से दूर आ गए हैं, इस स्थिति से अलग हो गए हैं। लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों की शरण में आते हैं, उनके संग में आते हैं और दोबारा से हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर जो ये नेचुरल इंक्लिनेशन है, जो हमारी वास्तविक स्थिति है, दोबारा से क्या होती है, प्रकट होना शुरू हो जाती है। हाँ, प्रकट होना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि भक्ति का संचार होने लग जाता है। भक्ति का संचार होने लग जाता है। जिस तरह से गंगा जो है वो बहकर जो है समुद्र तक जाती है, उसी तरह से ये भक्ति का संचार जब एक भक्त के हृदय में होने लगता है, तो भक्त क्या है, अल्टीमेटली कहाँ शरण पाता है, भगवान के चरणों में शरण पाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भगवान के बारे में सुना जाए, किनसे, शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो जब ये दोनों गुणों का आवरण हट जाता है, तो एक जीव जो है वो मुक्त स्थिति में आ जाता है, ही बिकम्स लिबरेटेड। ठीक है, तो आप देखते हैं कि 29वें श्लोक में क्या बताते हैं। 29वें श्लोक में बताते हैं कि मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। तो क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि जो है ये क्वालिफिकेशन दे रहे हैं कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति एक शुद्ध भक्त बन सकता है। हाउ कैन वन बिकम अ प्योर अनअडल्टरेटेड डिवोटी। तो क्या है, नारद मुनि बता रहे हैं कि क्या मैं कैसा था, मैं बहुत, आई वॉज वेरी जेंटल, मेरा जो बिहेवियर था वो क्या था, अत्यंत सौम्य था। बहुत सौम्य था, बहुत विनम्र था। और क्या था, और मेरे सारे पाप जो है उनकी सेवा करने से, उनके संग से पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। और मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत दृढ़ श्रद्धा थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था। और क्या था, मैंने अपने जितने जो इंद्रियां हैं उनको कंप्लीटली वश में कर लिया था, इंद्रियों को वश में कर लिया था। और जो वो मुझे जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, जो कुछ भी वो मुझे बता रहे थे, उसको मैं बहुत दृढ़ता से उसका पालन कर रहा था। तो बहुत सारे यहाँ पे कीज हैं जो नारद मुनि दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि सबसे पहले कि जब हम किसी शुद्ध भक्ति शरण में जाते हैं तो हमें बहुत विनम्र होना चाहिए, सबमिसिव होना चाहिए, और क्या, श्रद्धा के साथ जाना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो वहाँ सुनने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा हमें होने नहीं वाला है। तो हमें वहाँ सुनना चाहिए जहाँ में श्रद्धा है। और अपनी सेंसेस को फालतू में इधर से उधर दौड़ाना नहीं चाहिए, इंद्र तृप्ति में फालतू में नहीं लगना चाहिए। अपनी सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो हम सुन रहे हैं उसको बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये एक्चुअली नेसेसरी क्वालिफिकेशन है ऐसे व्यक्ति के लिए जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है। और सिर्फ शुद्ध भक्तों के संग में ही एक व्यक्ति जो अपने अनर्थ हैं उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और जब हमें शुद्ध भक्तों की कृपा का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति को उनसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो अपनी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जब हम बहुत सिंसियरली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, देन दे गिव अस फर्दर इंस्ट्रक्शंस, जिससे कि हम भगवान के पास जा सकें और इस जो भौतिक जीवन का जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, इससे छुटकारा पा सके। 30वें श्लोक में देखते हैं अब नारद मुनि क्या बताते हैं। 30वें में बताते हैं कि दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, जब भक्ति वेदांत 4 चातुर्मास्य के बाद जब जाने लगे, तो उन्होंने उन्हें गुह्यतम विषय के बारे में उपदेश दिया। तो हम 9 चैप्टर जब पढ़ते हैं भगवद गीता का, तो उस चैप्टर का जो टाइटल है वो क्या है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। तो उसमें भगवान क्या बताते हैं कि परम गुह्य ज्ञान क्या है, परम गुह्य ज्ञान है भक्ति का ज्ञान, मतलब भक्ति के बारे में जानना जो है, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि किस तरह से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके तात्पर्य में कि कर्म योग करना, ज्ञान योग करना,
या किस तरह से निराकार ब्रह्म की सेवा में लगना, या किस तरह से परमात्मा की सेवा में लगना, ये सारी चीज़ें जो है ये एक्चुअली में परम गुह्य ज्ञान नहीं है। परम गुह्य ज्ञान क्या है? भक्ति योग। हाँ, भगवान की भक्ति में लगना, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और ये भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में 9th चैप्टर में। अब देखते हैं 31वें श्लोक में क्या है। 31वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो मैं क्या समझ सका कि किस तरह से भगवान की अलग अलग शक्तियां कार्य करती हैं। क्या भगवान की जो भौतिक जगत है भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा संचालित है, और जो आध्यात्मिक जगत है भगवान की अंतरंगा शक्ति या आंतरिक शक्ति के द्वारा संचालित है। तो जब ये व्यक्ति देख पाता है कि किस तरह से भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा चल रहा है और किस तरह से आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा चल रहा है, तो एक व्यक्ति जो इसको प्रॉपर तरीके से देख पाता है वो क्या करता है? भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण लेता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति मतलब भक्ति, भक्ति की शरण लेता है, और इस तरह से क्या होता है? एक व्यक्ति भगवत धाम लौट सकता है और भगवान से सामने से मिल सकता है, भगवान का आमना सामना कर सकता है। तो ये नारद मुनि बता रहे हैं कि जब मुझे ये बात समझ में आई, जब मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई भक्ति वेदांतों की सेवा के कारण, तो क्या हुआ? मैं समझ सका कि किस तरह से भौतिक जगत भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके अंतर्गत है। और मैंने क्या करना शुरू किया? मैंने भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी भक्ति की शरण ली, और उससे क्या हुआ? अल्टीमेटली मैं भगवान के पास लौट सका और उन्हें मिल सका। अब हम 32वें से 40वें में देखेंगे कि नारद मुनि अब व्यासदेव जी को अपने पिछले जन्म की कथा बता चुके हैं। अब उनको ये बताएंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या सही मार्ग है। तो 32वें श्लोक में बताते हैं कि हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों का उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो क्या बता रहे हैं कि जो कुछ भी कर्म कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहा है कोई व्यक्ति, उसे क्या करना चाहिए? उसे भगवान की सेवा में उसको अर्पित कर देना चाहिए। तो जब हमें बात समझ में आ जाती है कि ये भौतिक जगत जो है दुखों का सागर है, दुखालयम है, और सिर्फ भक्ति योग से, भक्ति के मार्ग से, भगवान की सेवा कर कर ही यहाँ से निकला जा सकता है। तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने सारे कार्यकलापों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, या उसको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जो भी कमाई हुई हमने सारी की सारी लाके भगवान को समर्पित कर दी। तो प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि उस आय का, जो आय हमें मिलती है, उसका कुछ पोर्शन हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने तन को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मन को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, अपने धन को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो पूरा प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूरा जगत जो है इतना कष्ट पा रहा है, और सब लोग ये सोच रहे हैं कि इस कष्टों का निवारण किस प्रकार से हो। तो अलग अलग प्रकार की युक्तियां बनाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के आविष्कार किए जाते हैं कि किस तरह से इन कष्टों का जो है कष्टों से छुटकारा पाया जा सके। लेकिन जब तक भगवान का सैंक्शन नहीं है, जब तक भगवान अनुमति नहीं देते, तो इन कष्टों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। एक कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे, दूसरा कष्ट सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते, जब तक भगवान की कृपा नहीं है, भगवान की अनुमति नहीं है, तब तक इन कष्टों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब हमें जानना चाहिए कि हर कुछ जो है भगवान द्वारा ही सैंक्शन किया जाता है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करते, इच्छा हमारी है लेकिन सैंक्शनिंग अथॉरिटी भगवान है। तो उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें हर चीज़ में, चाहे हमारे पास कोई भी स्किल क्यों ना हो, हम अच्छा गा सकते हैं तो भगवान के लिए हमें अच्छे अच्छे भजन गाने चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हम अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं तो भगवान की जो है के लिए चित्र बनाने चाहिए, भगवान के चित्र बनाने चाहिए, भगवान के भक्तों के चित्र बनाने चाहिए। हाँ, तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन की टैलेंट है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रीचिंग प्रोग्राम्स को हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे पास लक्ष्मी है तो हम भगवान की सेवा में उस लक्ष्मी को इस्तेमाल करें। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? जो भी हमारे कार्यकलाप हैं
उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। 33वें श्लोक में अब नारद मुनि क्या बताएंगे कि हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ है। तो क्या बता रहे हैं कि कई बार प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब एक वैद्य जो है एक रोगी को ट्रीट करता है तो क्या करता है, उसको इस तरह की डाइट देता है, इस तरह का खाना पीना अलाउ करता है जिससे कि उसकी स्थिति जो है वो क्योर हो सके। तो प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे अगर किसी को पेट की बीमारी है, डाइजेशन इशू है, तो ऐसे व्यक्ति को दूध मना कर दिया जाता है कि नहीं, आप दूध नहीं ले सकते, लेकिन आप दही ले सकते हैं। तो दही जो है दूध से ही बना है, लेकिन दूध जो है वो जहर की तरह है और दही उस व्यक्ति को क्योर करता है। तो मतलब अगर किसी चीज को ठीक तरीके से अपनाया जाए तो जिस स्थिति में हम अभी फंसे हुए हैं तो उस स्थिति से निकालने के लिए वही चीज काम आती है। तो जिस तरह से हम अब अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्यकलापों की वजह से इस भौतिक जीवन में फंसे हुए हैं, जब इन कार्यकलापों को हम कृष्णमय बना दें, मतलब कि कृष्ण की सेवा से जोड़ दें, तो ये कार्यकलाप हमारी क्या होगा, इस बंधन से निकलने का कारण बन जाएंगे। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि हमें अगर बहुत कुछ अच्छा खाने की इच्छा है तो हम इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन हमें क्या, अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर दें, मतलब जो भी हमारी इच्छा है उसको हम क्या करें, बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से अपने घर में बनाएं, सात्विक तरीके से बनाएं और उसको भगवान को अर्पण करके भगवान का उच्चिष्ट प्राप्त करें, तो क्या हो जाएगा, वही खाने की प्रक्रिया सेम है, लेकिन एक जहां पर बंधन का कारण है, दूसरा क्या करेगा, हमें अपने लक्ष्य, मनुष्य जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगा, उस बंधन को पूरी तरह से काट देगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो मटेरियल कॉन्सेप्शन है, दैट मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ अ थिंग इज एट वंस चेंज्ड एज सून एज इट इज पुट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। कि कोई भी चीज जो भौतिक है अभी, हाँ भौतिक दिख रही है, जैसे ही आप उसको भगवान की सेवा में लगा देंगे वो भौतिक नहीं बचेगी, वो आध्यात्मिक हो जाएगी। तो अब क्या है कि हम इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, हम आध्यात्मिक हैं लेकिन हम भौतिक जगत में फंस गए हैं। अब प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। इस ऐसी स्थिति से निकलने का अब क्या करा जा सकता है। हाँ, तो अब अपनी इस स्थिति में जहां हम फंस गए हैं वहां पे हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करना शुरू कर दें। यत करोषि यद अश्नाशी यद जुहोसि ददासी यद तपस्वी कौन्तेय तत्करुषा मदर्पणम। मतलब क्या बोल रहे हैं भगवान कि उसको क्या करो, मुझे अर्पण करके करो। जो कुछ भी आप खाते हो, जो कुछ भी पीते हो, जो कुछ भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पण करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी भौतिक चीज जो है क्या हो जाती है, आध्यात्मिक बन जाती है, क्योंकि भगवान के कांटेक्ट में आ जाती है। जब भगवान के लिए उसको किया जाए तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक्चुअली में आपने ये सारा कुछ दिया है, ये भौतिक मतलब भौतिक ज्ञान की तरह लग रहा है, 4 पुरुषार्थ इन सब चीजों को दिया है, लेकिन अगर आप इसमें भगवान को घुसा दें, हर चीज में अगर भगवान को घुसा दें तो हर चीज क्या हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी। 34वें श्लोक में अब नारद मुनि बताते हैं कि इसी प्रकार सब मनुष्य, जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन का कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि जिस वजह से एक व्यक्ति जो है बंधन में फंसता चला जाता है इस भौतिक जीवन में, जब वो कार्यकलाप भगवान की सेवा में लगते हैं, हाँ तो क्या होता है, एक व्यक्ति को उस बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। तो अभी क्या है कि हमारे अंदर इन फलों को भोगने की इच्छा है, अलग अलग प्रकार के जो कर्म फल हैं इनको भोगने की इच्छा है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भी हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, कई जैसे हमने डिस्कस किया, जो भी हमारी नेचुरल टेंडेंसी है उसके अनुसार हमें कोई भी चीज़ उसके अनुसार हमें कोई भी सेवा लेनी चाहिए और उसको भगवान के लिए करना चाहिए। अगर हमारे नेचुरल टेंडेंसी है कि हमें कुकिंग का बड़ा शौक है तो उसको भगवान के लिए बनाना चाहिए। तो जो भी हमारी नेचुरल प्रोपेंसिटी है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए और उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए।
इसको टेक्निकली कर्म योग कहा जाता है, क्योंकि जो किया कि हमारी नेचुरल टेंडेंसी है उसको हमने भगवान की सेवा में लगाया, ये कर्म योग है। लेकिन क्योंकि इसमें भगवान जो है वो पिक्चर में आ गए हैं, भगवान के साथ इसका संबंध है, इसलिए क्या हो रहा है, इसकी वजह से इसका रूप आध्यात्मिक होता चला जा रहा है और एक व्यक्ति का धीरे धीरे शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। अब 35वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। तो यहाँ पर अब 35वें श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि एक्चुअली में कि जब भगवान के संतुष्टि के लिए सेवा किया जाए या भगवान के जो कार्यकलाप हैं उनके भगवान के लिए तुष्टि के लिए किया जाए तो उसे भक्ति योग कहते हैं। और जो ज्ञान है वो क्या बन जाता है, वो भक्ति योग का एक साइड इफेक्ट बन जाता है, एक साइड बेनिफिट बन जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि भक्ति योग करने के लिए हमें कुछ कर्म करने की ज़रूरत है, कुछ ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत है, कि भक्ति योग जो है इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि किस तरह से कोई कर्म योग किया जाए, कुछ नॉलेज हासिल की जाए, कुछ ज्ञान योग किया जाए, कुछ रिनाउंसिएशन किया जाए, किसी चीज़ विरक्त हुआ जाए या सब कुछ त्याग दिया जाए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो प्रभुपाद जी इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि एक्चुअली भक्ति योग किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति योग के लिए किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, भक्ति योग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब हम भक्ति योग परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है और हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति जो है भक्ति योग का एक बाय प्रोडक्ट है, उसका एक इफेक्ट है। ज्ञान हमें पहले प्राप्त करने की जरूरत नहीं है भक्ति योग करने के लिए, भक्ति योग को फॉलो करने के लिए बस उसके प्रोसेस को बहुत श्रद्धा से और बहुत ध्यानपूर्वक करने की जरूरत है। अब 36वें श्लोक में फिर बताते हैं नारद मुनि कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो क्या करता है, एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान को हमेशा याद करने की, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके नामों का स्मरण करना चाहिए, नामों का उच्चारण करना चाहिए, उनके जो गुण हैं, उनके जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करना चाहिए। तो हमेशा एक व्यक्ति को इस तरह से अपने जीवन को इस तरह से चलाना चाहिए, इस तरह से संचालित करना चाहिए कि वो ये कार्य कर सके कि हम भगवान का स्मरण कर सके, भगवान के नामों का जप कर सके, भगवान के नामों का स्मरण कर सके। तो अपने जीवन को स्पेशली जब हम गृहस्थ जीवन में होते हैं तो बहुत ज़रूरी है बैलेंसिंग एक्ट, कि हम किस तरह से ऐसा बैलेंस बनाएं कि बाकी कार्य करते हुए भी हम इन सब कार्यों को कर सकें। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि इसके तात्पर्य बताते हैं कि हमें अपनी आय का कुछ परसेंटेज, प्रभुपाद जी हालांकि कहते हैं 50%, लेकिन कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और अपनी शक्ति को, अपने धन को भगवान के जो मैसेज है, भगवान के बारे में जो अलग अलग भगवान का जो मैसेज है उसका प्रचार करना चाहिए। भगवान स्वयं जो है भगवद गीता में 1868 और 18वें चैप्टर के 68वें और 69वें श्लोक में बताते हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा कोई और प्रिय नहीं है जो कि मेरे बोले हुए वचनों का, मतलब गीता का ज्ञान दूसरे लोगों को देता है और दूसरे लोगों को भक्ति के बारे में बताता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किस तरह से अपने जीवन को चलाना चाहिए, अपनी जो हम कमाई करते हैं उसका कुछ परसेंटेज भगवान की सेवा में देना चाहिए और भगवान का जो गुणगान है उसके बारे में हर किसी को बताना चाहिए, उनके गुणों का प्रचार करना चाहिए। अब 37वें श्लोक में हम देखते हैं कि अब नारद मुनि क्या कहते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हाँ, तो ये मंत्र बोल रहे हैं कि आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो यहाँ पर ये श्लोक का उच्चारण क्यों करें, क्योंकि नारद मुनि ये बताना चाहते हैं कि कृष्ण ही स्रोत हैं, हर चीज के स्रोत कौन है, कृष्ण है। कृष्ण से ही कौन आते हैं, चतुर्व्यूह आते हैं। चतुर्व्यूह मतलब वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो भगवान को हम उनके जो अलग अलग विस्तार हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहिए।
तो इस तरह से नारद मुनि जो है व्यास देव जी को ये उपदेश दे रहे हैं कि भगवान ही हर चीज़ के सोर्स हैं। ओके, अब 38वें श्लोक में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। 38वें श्लोक में बताते हैं कि इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। कि मतलब एक्चुअली कौन दृष्टा है, दृष्टा कौन है, कौन सही से हर चीज़ को देख पाता है, जो कि क्या करता है, भगवान, जो कि जिसको ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान जो है उनका भौतिक रूप नहीं है, उनका जो रूप है पूरी तरह से दिव्य है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है। और जब वो ऐसे भगवान की सेवा में लगता है, ऐसे भगवान की पूजा करता है, तो क्या हो जाता है, उसको हर चीज़ जैसी दिखाई देनी चाहिए वैसी ही दिखाई देना शुरू हो जाती है। और पूरी तरह से ही बिकम्स द सीयर, उसको हर चीज़ प्रॉपर तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से दिखनी शुरू हो जाती है। 39वें श्लोक में अब नारद मुनि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। हाँ, क्या हुआ कि भगवान ने जब उसके बाद जब मैंने भक्ति वेदांतों की सेवा की, उनके आशीर्वाद को प्राप्त किया और अपने जीवन में भक्ति योग का जो पालन करना, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत श्रद्धा से, बहुत दृढ़ता से उसका पालन करना शुरू किया, तो क्या हुआ, भगवान ने मेरे को सबसे पहले क्या दिया, दिव्य ज्ञान दिया। भगवान ने दिव्य ज्ञान, मतलब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में मेरे दिव्य ज्ञान का प्रकाशन होने लगा, दिव्य ज्ञान मेरे अंदर आने लगा और उसके साथ साथ सिद्धियां आने लगी। तो हम सिद्धियों के बारे में देखते हैं ना कि जो योगी होते हैं वो सिद्धियों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भक्त में भक्ति योग के द्वारा ये सिद्धियां स्वतः आ जाती हैं। और लेकिन भक्त इन सिद्धियों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, इन पे अटेंशन भी नहीं देता, उसको इन सिद्धियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है कि कैसे मैं भगवान की प्रेममयी सेवा में लग सकूं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि सबसे पहले ज्ञान आया, उसके बाद सिद्धियां आई और उसके बाद मुझे भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त हुई। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक भक्त जो है भगवान की जो भगवान से प्राप्त जो सिद्धियां हैं, योगिक सिद्धियां, इनसे जो है भ्रमित नहीं होता, इनसे जो है विचलित नहीं होता। उसका पूरा ध्यान किस में लगा रहता है कि किस प्रकार से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त के संग में आने से एक व्यक्ति के अंदर जितने भी भौतिक कल्मश हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर दिव्य ज्ञान का संचार होना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, उसके अंदर धीरे धीरे जो है अलग अलग प्रकार की सिद्धियां, जो उसमें 8 मेन सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, जैसे अनीमा, लघीमा, इस तरह से 8 सिद्धियां हैं। तो 8 मेन सिद्धियां आने लग जाती हैं। तो हम देखते हैं एक्चुअली, अगर हम जब बहुत उच्च कोटि के भक्तों से मिलते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनके अंदर किस तरह से सिद्धियां होती हैं। बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत उच्च कोटि के भक्तों से अगर आप मिलते हैं तो इससे पहले कि आप कुछ बोलें वो आपके हृदय की बात पहले से जानते हैं। आप कुछ उनसे पूछना शुरू करते हैं, एक शब्द सुनने के बाद ही, पूरा क्वेश्चन भी वो नहीं सुना उन्होंने, वो उसका आंसर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति करने से और भगवान की कृपा से ये सिद्धियां स्वतः ही आ जाती हैं। अब हम लास्ट श्लोक देखते हैं। तो इसमें नारद मुनि इसका कंक्लूजन देते हैं। नारद मुनि क्या कहते हैं, अतः कृपा करके सर्व शक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी तथा साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों को भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह उन कष्टों से उबरने का अन्य कोई साधन नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करो, आपको तो सारी नॉलेज है, आपको पूरा ज्ञान है, आप भगवान के, हाँ, सिर्फ भगवान के कार्यकलापों, भगवान की लीलाओं, भगवान के कार्यों के बारे में चर्चा करो, उनके बारे में कुछ बताओ लोगों को, तो जिससे कि जो कि परमहंस हैं, जो कि बहुत मतलब एडवांस डिवोटी है या बहुत इवन जो बहुत लर्नेड हैं, उनके अंदर ये जो प्यास है भगवान के बारे में जानने की, भगवान के बारे में सुनने की, वो प्यास उनकी शांत हो। और जो पूरी तरह से भौतिक जीवन में संलग्न है, उन्हें भी मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिले, ये मौका मिले कि किस तरह से
हम भक्ति योग में लगकर इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि भक्ति योग के अलावा कोई और तरीका है ही नहीं इन कष्टों का निवारण का। तो ये जो है अब नारद मुनि इस बात को कंक्लूड करते हैं कि चाहे मतलब महात्मा हो या चाहे दुरात्मा हो, हर व्यक्ति का उद्धार तभी हो सकता है जब वो भक्ति के योग में लगता है और भगवान के बारे में सुनता है। तो इसीलिए अब आप ऐसे ग्रंथ को पेश करो, ऐसे ग्रंथ को दो जिसमें सिर्फ भक्ति के बारे में चर्चा है, जिसमें से भक्ति के बारे में ज्ञान है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है।